तारीख 31 अगस्त 2024 और रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझौली इलाके के गागन मोहल्ला से एक घर में से अचानक से चीखने की, चिल्लाने की 12 बजे के आसपास आवाजें आने लगती हैं। अब आसपास के मोहल्ले वाले सोचते हैं कि आखिर उस घर में हुआ क्या है कि इतनी चीख पुकार मच चुकी है, और मोहल्ले वाले धीरे धीरे एक एक कर अपने घरों की लाइटें जलाना शुरू करते हैं। मोहल्ले के उस घर में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो मोहल्ले के उस घर में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि उस घर का मालिक खड़े होकर के देख रहा है उस घर के अंदर कि तभी मोहल्ले वाले में से भी एक दो लोग अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो अंदर एक महिला गिरी हुई नजर आती है। लेकिन अचानक उसी भीड़ के बीच में पुलिस की गाड़ी आती है सायरन बजाते हुए, और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि इस महिला की मौत हो चुकी हुई है। अब जैसे ही वो लोग ये देखते हैं तो लाश को अपने कस्टडी में लेते हैं और उसका पंचनामा कराया जाता है। फिर उसी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर पता चलता है कि उस महिला की मृत्यु जो है गला घोटने के कारण हुई है। फिर पुलिस इस महिला के बारे में जानने की कोशिश करती है कि कौन है ये महिला, क्या करती है और कैसे वो यहाँ पर रह रही थी। तो उस दौरान मकान मालिक बताता है कि इस महिला का नाम साक्षी चौहान है और ये अपने पति अंकुर चौहान और बेटी जो 7 साल की उम्र की थी उनके साथ इसी जगह पर रहा करती थी। लेकिन सुबह तो मैंने अंकुर को देखा था, इतनी टाइम से अंकुर और उस बेटी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस को अंदाजा लगाते देर नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं इस खेल में उसके पति का ही हाथ है, और पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है, यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जिस प्यार के लिए उसने अपने धर्म को छोड़ा, जिस प्यार के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, और जिस प्यार के लिए उसने नौकरी तक करना कबूल किया, आज उसी प्यार ने उसका किस कदर गला घोट कर हत्या कर दिया। इस खौफनाक कहानी सुनेंगे आप तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर आप महिला हैं तो यकीन मानिए, अगर आपके पति या पत्नी ही अपने पति के ऊपर, दोनों के में से किसी के दिल में अगर शक का बीज चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा, वो इस कहानी के माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि शक के कारण किसी की जिंदगी बच जाए। तो दोस्तों, जब पुलिस इस बात का अंदाजा लगा लेती है तो वो तत्काल प्रभाव से उसके पति यानी अंकुर चौहान को खोजना शुरू करती है और महज एक दिन के भीतर ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू करती है। अंकुर से पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो पता चलता है कि अंकुर और साक्षी चौहान का मुलाकात आज से तकरीबन 9 साल पहले यानी 2015 में हुआ था, और इस कहानी की नींव 9 साल पहले ही रख दी गई थी। और 2015 में इसी इलाके के ठाकुरद्वारा के बगल वाले यानी सूरजन नगर की रहने वाली साहिबा की मुलाकात एक अंकुर चौहान नाम के व्यक्ति से हो जाती है। और दोनों की मुलाकात कुछ इस कदर होती है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। दोनों के बीच इस कदर प्यार का भूत सवार होता है कि दोनों को ऐसा लगता है कि मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही होती है वो साहिबा किसी और जात की होती है और अंकुर किसी और जात का होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का प्यार परवान तो चढ़ता है लेकिन शादी विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग होने के कारण इस
रिश्ते के सख्त खिलाफ अंकुर के भी परिवार वाले होते हैं और साहिबा के भी परिवार वाले इसके खिलाफ होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब दिल लग जाता है तो किसी को कुछ समझ में आता नहीं है, और वही ठीक चीज इस कहानी में भी होती है। जब साहिबा और अंकुर का दिल लग चुका होता है तो उन्हें कौन नाराज है कौन खुश है, उन्हें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं रहता है, और उन दोनों ने मिलकर वो फैसला लेने का था ना जिसके बारे में कोई सोच समझ भी नहीं सकता था, और उन दोनों ने पूरे इस इलाके को ही छोड़कर भाग लिया। अब भागने के बाद कुछ दिनों तक ये लोग तो बाहर रहना शुरू करते हैं, लेकिन आखिरकार हार मान करके उसी मुरादाबाद के मझौली के एक छोटे से इलाके में इन लोगों ने घर किराए पर लिया, और वहीं पर इन लोगों ने शादी किया, और शादी करने के बाद अब रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब एक चीज जो बदल चुका था वो था साहिबा से इसका नाम साक्षी चौहान हो चुका था। दोनों में प्यार इतना था कि पूछे नहीं। अंकुर काम करता था, साहिबा घर में रहती थी, और शादी के तकरीबन 2 सालों के बाद एक बच्ची पैदा होती है, और उसी बच्ची के साथ अब पूरा इन तीनों का एक परिवार हो जाता है, और ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन इधर अंकुर का भी काम धंधा ठीक ठाक चल रहा होता है। अचानक से शादी के तकरीबन 7 साल बाद अंकुर का काम धंधा बंद हो जाता है। अब अंकुर के पास कोई ऐसा चारा नहीं होता है कि जिससे वो अपने परिवार को चला सके, अपने जीवन यापन कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अब दोनों के बीच में किसी न एक को तो काम करना ही था। आखिर हार मानकर साक्षी ने ही अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक फैक्ट्री में नौकरी करने की कोशिश की, और उसका सही सलामत जॉब लग जाता है। क्योंकि साक्षी भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी, और जब जॉब लग जाता है तो वो आए दिन अपना आना जाना शुरू कर देती है और वो काम करने लगती है। इसी दरमियान कई बार ऐसा होता था कि साक्षी जब काम से छूटती थी तो 7 से 8 बज जाते थे, थोड़ी रात हो जाती थी, तो अक्सर जो इस इलाके के लोग रहते थे वो देखते थे कि महिला है, तो अमूमन ऐसा होता है कि कोई ना कोई उसे अपनी बाइक पर बैठा लेता था और उसी घर के सामने छोड़ दिया करता था। लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी वो कि ये छोड़ना ही उसके लिए कुछ इस कदर हो जाएगा कि शायद ये उसके एक दिन मौत का कारण बन जाएगा। अब एक दिन जैसे ही किसी ने उसे छोड़ा तो सीधे अंकुर की नज़र साक्षी के ऊपर पड़ जाती है, और वो इसे मना करता है कि तुम साथ आया जाया मत करो, भले ही तुम उस फैक्ट्री से ऑटो पकड़ लो या किसी तरीके से पैदल चले आए करो। लेकिन इस बात पर साक्षी ऐतराज जताती है और कहती है कि मैं 1-1 रुपए जुटा करके किसी तरीके से घर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और तुम हो कि उसी में 10 रुपए इधर उधर करने की बात करते हो। अब दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है, और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब ये झगड़े यहाँ रुकने वाले नहीं थे, और ये झगड़े धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाते हैं। अब न साक्षी के पास घर जाने का कोई विकल्प होता है, और ना ही अंकुर के पास अपने घर जाने का कोई विकल्प होता है। काम धंधा तो चलता है नहीं, इसलिए मजबूरी में बीबी के कमाई पर पलना पड़ता है। अब बीबी अगर बाहर ना जाए तो पैसा नहीं आएगा घर में, अगर पैसा नहीं आएगा तो ये परिवार कैसे चलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब महिलाएं घर से बाहर जाएंगी और किसी व्यक्ति से बात करेंगी तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि उनका उस व्यक्ति के साथ अफेयर है, या उनका हर व्यक्ति के साथ अफेयर हो सकता है। और अगर बाहर जाएंगी तो इस तरीके की आमतौर पर बातें होंगी ही कि कोई मिल गया तो छोड़ देगा ही। लेकिन ये बात अंकुर अब समझने को तैयार नहीं था, और आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। शनिवार की सुबह जैसे ही ये आज उठती है, साक्षी तैयार होती है। तैयार होने के बाद फैक्ट्री जाने के लिए वो अपनी पूरी व्यवस्था बनाती है, और उसके बाद वो फैक्ट्री चली जाती है। इसी दरमियान मकान मालिक से अंकुर की थोड़ी बहुत बातचीत होती है
लेकिन आज मकान मालिक को कहीं बाहर जाना रहता है तो मकान मालिक भी घर से चला जाता है। अब पूरे घर में सिर्फ अंकुर और उसकी बेटी बची होती है जिसका उम्र तकरीबन 7 साल के आसपास रहता है। अब वो बेटी और अंकुर दोनों रहते हैं। अब जैसे ही शाम के तक करीबन 7 से 8 बजते हैं और फिर हर बार की तरह आज भी जैसे ही साक्षी एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से उतरती है और वहीं पर वो उतारता है, फिर साक्षी उसे बाय करती है और बाय करने के बाद फिर से वो ऊपर अपने फ्लैट में चली जाती है। और इस बार भी अंकुर की नज़र साक्षी के ऊपर पड़ चुकी होती है और इस बार वो देर न करते हुए सीधे साक्षी का हाथ पकड़ता है। फिर दोनों लोगों में फिर झगड़ा होता है और इस बार साक्षी भी जवाब देने में चूकती नहीं है। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही बढ़ते ये झगड़े कुछ इस कदर बढ़ जाते हैं कि अंकुर गुस्से में साक्षी का गला दबा देता है। अब जैसे ही साक्षी का गला दबाता है तो थोड़ी देर के बाद साक्षी की मौत हो जाती है। अब अंकुर डर जाता है और अपनी बेटी और खुद उस जगह से निकल करके भाग जाते हैं ये सब और बाहर से ताला मार देते हैं। लेकिन इन लोगों के भागने के कुछ ही देर बाद मकान मालिक आता है और देखता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है लेकिन एक खिड़की खुली रहती है। जैसे ही वो खिड़की से देखता है तो अंदर एक महिला गिरी हुई नजर आती है और बाहर से ताला लगा रहता है। उस समय तकरीबन 12 बज रहे होते हैं। तत्काल प्रभाव से थाने पर फोन किया जाता है। उस घर से चीख पुकार मच जाती है और आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है। आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और अब अंकुर जेल में है। अब इस मामले की आगे सुनवाई होगी। लेकिन सोचिए दोस्तों, जिस लड़की ने अपने पूरे धर्म को छोड़ करके एक लड़के को अपनाया था, बावजूद उसके 9 साल के प्यार ने उसको कौन सी सजा दी। इस पर सोचिएगा जरूर और ये विचार करिएगा कि आपके माँ बाप जो रिश्ता आपके लिए देख रहे हैं, जिस रिश्ते के बंधन में आपको बांध रहे हैं, वो अच्छा है या इस प्रकार के रिश्ते में जाना अच्छा है। विचार करना आपका काम है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।